जन सरोकार की सरकार है। इससे जब ये सरकार 2019 में झारखंड की जनता ने हमें जनादेश दिया और माननीय मुख्यमंत्री ने पहले दिन से ही जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनको कैसे उनका हक अधिकार मिले, उनका शोषण कैसे बंद हो, इन सारी चीज़ों पर काम करना शुरू किया और निरंतर वो आज तक जारी है। 100 यूनिट माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के पिछले कैबिनेट में 100 यूनिट बिजली मुक्त करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इसमें कुछ परेशानियां आ रही थी लोगों को। 105 यूनिट हो जा रहा था तो उसको हमारे जो गरीब लोग हैं उनको फिर भुगतान करना पड़ रहा था, तो इसको बढ़ाकर 125 यूनिट किया गया। अब जितने भी वैसे तबके के लोग हैं किसी को 1 रुपये का बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा और बाकी जितने भी निर्णय सभी कैबिनेट में जो भी निर्णय होते हैं वो सीधे सीधे जन सरोकार को लेकर निर्णय होते हैं, जनहित के मुद्दों को लेकर होते हैं और आज के कैबिनेट में भी बड़े निर्णय हुए। इलाकों में खासकर बिल्डिंग रेगुलराइज का जो मामला बहुत ये भी काफ़ी संवेदनशील मामला था, काफ़ी लंबे समय से मांग थी लोगों को। इसमें भी कुछ एक बाद रेगुलराइजेशन का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां थी। आज उन सारी कमियों को दूर कर लिया गया। 29 प्रस्तावों पर विचार हुआ, जिसपे कुछ प्रस्तावों पर फिर से कुछ प्रस्तावों पर फिर से बातचीत होगी दूसरा कैबिनेट में, उसको दूसरे रूप में। इन बहुत सारे प्रस्तावों पर सहमति बनी। आपसे विभाग के संबंधित कुछ प्रस्ताव नहीं, इस कैबिनेट में मेरे विभाग से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं था। प्रस्ताव जो आपको बहुत अच्छा लगा हो आज का? जैसे उसमें बहुत सारा है, 125 उसमें गृह विभाग से संबंधित मामले था, उच्च शिक्षा से संबंधित मामले थे, बहुत सारे मामलों पर जो राज्य के हित में है वो फैसला हुआ है और अच्छा है। आप अपने विभाग के लिए कुछ मामला अगले कैबिनेट कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समय की कमी थी और इसी वक्त हम आए थे। एजेंडा प्रॉपर टाइम पे मिल जाता है मंत्रियों को या यहाँ आने के बाद बताया जाता है कि नहीं? एजेंडा तो पहले ही आया था मेरे पास में, हम सारा आ गया। हाँ, आ गया था। देखिए, आप लोगों को बहुत सारी व्यवस्थाओं में आमूलचूल सुधार दिखाई देगा और दे भी रहा है, ऐसा नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान की सरकार, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार, आदरणीय चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार, दोनों सरकारों में पूर्व में भी आपको दिखा है, वर्तमान में भी दिखेगा। और निश्चित तौर पर स्वास्थ्य की सेवाएं चुस्त दुरुस्त हो रही थी और बेहतर होंगी। एक एक छोटी छोटी चीज़ें, बल्कि मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, प्रेस के मीडिया के साथियों को, कि यदा कदा बीच बीच में हम लोगों के संज्ञान में आता है। जैसे अभी एक खूंटी की घटना आई कि एक ऑपरेशन हुआ, उसमें तौलिया छोड़ दिया गया। अभी कल एक धनबाद में जो है कुछ दवाई वगैरह को लेकर भी कोई एक प्रेस के माध्यम से जानकारी हुई, तुरंत हमने संज्ञान लिया है। तो आपको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब प्रेस के साथी अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के लिए सोचते हैं और हम लोगों को बताते हैं, तो मैं समझता हूं कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि यदि कहीं कहीं पर और आपको त्रुटियां खामियां लग रही हैं तो आप निश्चित तौर पर दिखाइए, हम लोग उसको तुरंत संज्ञान लेंगे और उस पर सुधार की प्रक्रिया करेंगे। आपके निंदक तो 12 हैं संख्या में, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मेडिकल सीट स्टूडेंट ज़्यादा पैदा हो यहाँ से, डॉक्टर झारखंड से, उसको लेकर क्या कर रहे हैं आप? पीएससी सीएससी में भी डॉक्टर है। एमसीआई को हम लोगों ने पिछली मीटिंग में भी कहा था कि भाई जो प्रोफेसर 2 पीजी स्टूडेंट के लिए अधिकृत होते हैं वो जब तक 6-7 नहीं होंगे तब तक जो है चिकित्सकों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी प्रार्थना किया था और मैं निश्चित तौर पर इस पक्ष का हूं कि निश्चित तौर पर प्रोफेसरों को जो है पीजी के स्टूडेंट की संख्या उनको बढ़ाई जाए, ताकि हमारा नया हमारा जो है स्टूडेंट आए। और साथ ही साथ जो हमारे रिसर्च हैं, रिसर्च के भी पेपर मजबूती से हमारे वरीय चिकित्सक लागू करें और अपने अनुभव के गंभीर गहरे ज्ञान से नए आने वाली जो चिकित्सक हैं उनको लाभान्वित करें।
thefollowup.in. Like.